बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है। इसी द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात, जो द्विघात समीकरण कुछ मानक मूल है, कुछ हल हैं, ठीक है। तो कुछ मानक मूल हल करने की विधियां ही अलग अलग तौर पे है। इसमें द्विघात समीकरण को हल करने की विधि नंबर 1 गुणनखंड द्वारा, नंबर 2 सूत्र द्वारा। यानी क्या है, जो परीक्षा के यानी कि संभावित प्रश्न की जो श्रृंखला लेके आया हूँ उसमें आज आपका 14 चैप्टर है, नंबर 4 है द्विघात समीकरण है। इससे पहले आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके जितने भी परीक्षा के संभावित प्रश्न वाले थे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न करते हुए, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप कॉपी पेन किताब के लिए प्रैक्टिस के लिए तैयार होकर बैठ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं यानी कि इसमें जो द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चैप्टर में क्या है एक नज़र में, ठीक। इसमें देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक, ये ना कोई साल में पूछे गए प्रश्न 24, 23 और 21, 20 जो भी सालों में पूछे गए वही क्वेश्चनों का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यानी कि आज द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक। जो हमारा द्विघात समीकरण आपने यानी पिछला चैप्टर पढ़ा है यानी कि द्विघात बहुपद, यानी क्या द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। तो क्या होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है। इसी द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसी बहुपद को ही क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारी क्या होते हैं, जो पी एक्स की जो वैल्यू होती है कैसी होती? जीरो होती है, यानी कि क्या है जो हमारा द्विघात समीकरण इसके जीरो के, जो द्विघात समीकरण कुछ मानक मूल है, कुछ हल हैं, ठीक है। तो कुछ मानक मूल हल करने की विधियां ही अलग अलग तौर पे है। इसमें द्विघात समीकरण को हल करने की विधि नंबर 1 गुणनखंड द्वारा, नंबर 2 सूत्र द्वारा। यानी कह रहा है जो द्विघात जो हमारा समीकरण इसको हल कैसे करते हैं, देखिए 2 टाइप यानी कहते सर गुणनखंड द्वारा, ठीक है, और एक हमारा क्या है, एक सूत्र द्वारा, ठीक है। तो एक सूत्र द्वारा, तो हमारा जो सूत्र कौन सा होगा? ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a अपॉन में 2a, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, ठीक। इस फॉर्मूला का नाम क्या दिया गया? इस फॉर्मूला का नाम आने की दिया गया श्रीधराचार्य। क्या है? इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला की एक पर्सनल वीडियो है जो यानी कि सिलेबस के तौर पे, ठीक है, पूरा यानी कहाँ से आया, किस प्रकार से निकाला गया, ये तो पूरी डिटेल से वीडियो, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हमारा इसका क्या है, डी एंड बी का जब निकालते हैं, ठीक, क्या है वी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। इसमें यानी 2 फॉर्मूला का यूज होता है। इसमें कुछ आगे चल के आपसे मूल के भी बारे में पूछेगा। मूल क्या आगे, यानी कि मूल, ठीक है, मूल यानी अल्फा बीटा, ठीक। इसमें सिर्फ कैसे 2 ही मूल के बारे में पूछेगा और एक बात पूछेगा जो सवाल के साथ साथ मैं आपको डिस्कस करते जाऊँ, ठीक। तो देखते हैं सवाल पहला क्या हमारा होगा। तो पहला सवाल मैं लेके आया हूँ, कह रहा है यदि समीकरण करा 1/x स्क्वायर प्लस 5, क्या है पहला क्वेश्चन में, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 के बराबर 1/7 है तो x का मान ज्ञात करना है ना। तो 1/9 है, 1/9 है तो x का, ठीक है। आप सवाल देखते हैं ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यूमेरिकल में, यानी कि एक ही नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से यानी ऑप्शन में दिया ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2014 2016 में 2 बार पूछा जा चुका है, 2014 2016 पूछा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के आगे जो समीकरण दिया गया इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक। इसका ऊपर करेंगे कितना 9, इधर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी जो 5 प्लस वाला इधर आएगा तो कितना आ गया 9 माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। तो 5 में से सॉरी 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, इधर बराबर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक्स बराबर निकालेंगे कितना, इधर आएगा रूट में 4, ठीक। तो एक्स बराबर क्या प्लस माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आपको आंसर नंबर बी, यानी कौन सा बी, यानी प्लस माइनस 2 आंसर हो सकता है, ठीक, हो जाएगा इसका यानी बी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखते ही हल करना है।
अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है 2024 23-24 2 साल पूछा गया, ठीक है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0, पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है। क्या कह रहा है, इसका पी माइनस किया, इसका एक मूल दे रहा है, ठीक है। एक मूल क्या है, -2, यानी कह रहा है एक्स बराबर क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। एक्स बराबर -2 मूल हो तो कह रहा है पी का मान ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना, पी जो ये वैल्यू है ये पी, इसका मान ज्ञात करना। तो क्या दो, कह रहा है एक्स बराबर -2 है, तो एक्स की जगह -2 रखो, कितना है देखो, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0, पी बराबर 0। अब -2 का वर्ग करें कितना, 4 हुआ, इनके साथ गुणा माइनस का 2 2 4 हो गया, माइनस पी बराबर 0। ये माइनस प्लस कट गया तो माइनस पी बराबर 0, यानी कि अगर पी बराबर 0 तो पी का मान क्या आएगा, 0। ये जो पी की जगह क्या रखा जाए, 0 यदि रख दिया तो एक मूल हमारा क्या -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें आपका कौन सा सही है। ऑप्शन इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन में क्या 0 दिया गया है। इसी प्रकार से यानी कि बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, यानी भर भर क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको इसी के साथ में 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगा दूंगा, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 के मूलों का योग। अब यहाँ पर कह रहा हूँ मूलों का योग, ठीक है। एक बार आप देखा कि जो मूल हमारे कौन से होते हैं, यानी कि अल्फा बीटा, ठीक। जब मूलों का योग होता है क्या होता है, योग तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक। यहीं पर यदि गुणनफल पूछेगा, क्या पूछेगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है सी अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से दो हमारे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ठीक। यानी जो टॉपिक डिटेल से बेहतर तरीके से बताया है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा, मूलों का योग, तो यानी क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, जो हमारा बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एक ही जब क्या 5 आएगा, ठीक, बी बराबर 5, बी बराबर -3, सी बराबर 2, ठीक। पहले तो इस प्रकार इनको डिटेल से लिख लेंगे। अब तो कहना मूलों का योग क्या है, मूलों का योग, तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं एक्स यानी क्या है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन में ए भी लिख सकते हैं, ठीक। यदि डायरेक्ट इसी से ना करना हो तो यदि इस वाले से करना हो तो माइनस बी अपॉन ए आ सकती, तो बी की वैल्यू कितना है, तो 3 है, ठीक। कह -3 अपॉन में ए कितना है, 5 है, तो ये माइनस माइनस कर दिया, कितना है 3/5। आंसर क्या है आपका 3/5 आंसर होगा। तो 3/5 हमारा आंसर क्या है, ए वाला आंसर प्लस में अगर ए वाला 3/5 फिर -3/5, लेकिन ए वाला आंसर आपका 3/5 है। इस प्रकार से आपका आंसर नंबर ए होगा। आपका अगला एक बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों के दोनों मूल, कह रहा है दोनों मूल यानी अल्फा का बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा दोनों मूल, ठीक, दोनों मूल परिमाण में समान, यानी कह रहा है दोनों की वैल्यू जो समान है, ठीक, परंतु चिन्हों में विपरीत होने पर, यदि चिन्हों में विपरीत होंगे तो यदि के का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण क्या हमारा है 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, यही आपको दिख रहा है, ठीक, -2x स्क्वायर बराबर 0। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, यदि समीकरण को सीरियस बनाना, ठीक, तो इसमें क्या माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा देखो, तो इसको माइनस कॉमन आया तो 2x प्लस के एक्स माइनस का 8 बराबर 0, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा। लेकिन क्या करें, अब इसमें जो मूल कैसे हैं, दोनों के परिणाम बराबर है लेकिन चिन्हों में विपरीत है। तो कह रहा अल्फा बराबर बीटा, ये कैसे परिमाण बराबर होगा, इसका परिमाण बराबर है, ठीक।
लेकिन चिन्हों में विपरीत कैसे होंगे, अल्फा बराबर माइनस बीटा, ठीक। तो कैसे हैं, चिन्हों में विपरीत है तो क्या हो जाएगा, इधर लगो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या करें, यदि यह इस समीकरण से इसका मान निकाल लिया जाए, किसका, मूलों का योग, ठीक। तो क्या निकाल, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या है, एक्स बटे एक्स का, ठीक, क्या हो जाएगा माइनस के बटे में 2 बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा मान 0, ठीक करा। अब देखो माइनस के बराबर क्या होगा, 2 गुणे में 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0, तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0 आएगी, जो हमारा के हमारा क्या है 0 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या, बी वाला, बी ऑप्शन में 0, ए में 2 है, सी में 4, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का विभेदकर होगा। अब देखो विभेदकर निकालना है, एक समीकरण कह रहा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभेदकर, ठीक। ये सवाल आप देख रहे हैं 2022-2023 में 2 बार पूछा जा चुका। तो विभेदकर क्या होता है, विभेदकर के लिए फॉर्मूला डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, ये हमारे सूत्र होता है, ठीक। आप चैप्टर में विधिवत तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारी दो बार ए बी सी, ठीक। तो डी क्या हमारा -6 है, तो माइनस, यहाँ देखो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 3 और ये कितना है 4, तो बोला -6 का वर्ग करें कितना, प्लस का 36, फिर वो 4 3 12, और 12 का 4 में गुणा करें कितना आ जाएगा, माइनस का 48, 4 को 16 थी 48, अब 36 प्लस का माइनस 48 घटा दो, तो यहाँ से घटाया 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो क्या है माइनस का 12, क्या है -12। तो आंसर आपका क्या है, माइनस का 12 आया। यदि यहीं पर पूछा जाए मूल कैसे होगा, तो यहाँ पर जब माइनस डी की वैल्यू यानी क्या है 0 से कम आती है, जब डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो हमारा मूल कैसे थे, काल्पनिक होंगे। तो वो अभी आगे के जो सवाल हैं उनमें आपको बता दें कौन सा मूल काल्पनिक होगा, कौन सा वास्तविक होगा और कौन सा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल का द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12 क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस m प्लस m बराबर 0, m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना है। अब देखो जब मूल कैसे, एक तो बराबर आएगा आपका, कैसा बराबर, एक बराबर आएगा, एक आएगा वास्तविक में, क्या आएगा वास्तविक, एक आएगा काल्पनिक, ठीक। मूल जो पूछेगा तो जब करें डी बराबर क्या 0 है, डी बराबर 0 है तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, सॉरी बराबर होंगे, कैसे होंगे बराबर। करें यदि डी बराबर कैसा है, डी कह रहा है जो 0 से बड़ी हो, डी क्या है 0 से बड़ी हो माना, लेकिन 1 2 3 यानी वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, वैल्यू कैसी हो धनात्मक हो, तब कैसे होंगे मूल, वास्तविक होंगे। काल्पनिक क्या होगा, जो डी हमारी है कैसे 0 से छोटी हो, मान क्या आएंगे -1 -2 यानी कैसे -2, ठीक। तो यहाँ पर बराबर कब, डी बराबर 0, वास्तविक कब होंगे, डी 0 से बड़ी हो, काल्पनिक और डी 0 से छोटी हो, डी हमारा क्या विविधकर होता है। यहाँ पर पूछा मूल बराबर है या नहीं है, ठीक। मूल बराबर है या नहीं है तो निकालना है डी बराबर क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक। देखो बी क्या 12 है तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे m, ठीक। तो 12 का वर्ग करेंगे 144 माइनस 4 थी 12, m बराबर क्या है 0 है, ठीक। तो यहाँ देखो अब इसको इधर लेके आएंगे तो 144 माइनस सॉरी बराबर, यहाँ देखो क्या है -12 m है, इसको इधर भेजो तो 44 बटे में 12 बराबर
एम 12 खत्म हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, तो एम बराबर 12 आएगी। इस प्रकार से सवाल आएगा। अब देखते हैं, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है द्विघात समीकरण क्या द्विघात समीकरण 3 रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना। अब इनके क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, जो x की वैल्यू वो में निकालना, ठीक। अब ये क्या देगा, द्विघात समीकरण देगा, हमारा समीकरण है। इस समीकरण को आप बताया था मैंने दो तरीका से हल करते हैं, एक सूत्र के द्वारा, एक गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक। तो इसको किससे हल करेंगे तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आएंगे, इसको मध्य भाग को तोड़कर, मध्य भाग हमारा क्या 11x, तो 11x इस प्रकार से ब्रेक करें, तोड़ेंगे, यानी कि रूट 3x स्क्वायर और 8 बन जाए, क्या हो जाए 8 बन जाए। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको यदि तोड़ा जाए 8 और 3, किसमें 8 और 3 कितना होगा, 11 हो गया। 8 3 का गुणा करें 24 हो जाएगा। 8 और 3 गुणा 24 है, तो देखो माइनस है, माइनस और माइनस रहेगा, इसके साथ x, इसके साथ x प्लस 8 रूट का 3 बराबर 0 और आगे क्या आ जाएगा रूट 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से क्या x बाहर ले ली जाए, ठीक। अंदर क्या चाहिए रूट 3x माइनस 8, ठीक। अब देखो इस वाले भाग से यदि माइनस के साथ में रूट 3 ले लिया जाए, माइनस रूट 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिखेंगे रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक। इसमें से एक निकाल लिया जाए, एक बचेगा हमारा तो यहाँ पर x माइनस 8 सॉरी, अब यहाँ पर क्या रहेगा, अब कोष्टक बना कर दो, x माइनस 8 बराबर में 0, ठीक। इस प्रकार से अब इन दोनों में से क्या है, रूट 3x माइनस 8 है, क्या रूट 3x माइनस 8 अगला का x माइनस रूट का 3 बराबर में 0, ठीक। यहाँ तक हमारे क्या सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यानी मूल निकालेंगे। मूल कैसे निकालेंगे, देखो पहले क्या लेना है, रूट 3x माइनस 8 बराबर 0 बनाना है, ठीक। अगला क्या करना है, रूट 3x बराबर, इसको इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सिर्फ x बराबर निकालेंगे 8 बटे में रूट 3, एक मूल हमारा क्या निकला 8 बटे रूट 3। दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा रूट का 3, ठीक। तो दोनों मूल हमारे क्या निकले, एक ये मूल निकला है और एक ये मूल निकला है। तो कह रहा है इस समीकरण का दोनों मूल क्या, एक आएगा रूट 3, दूसरा 8 बटे का रूट 3 आएगा। इस प्रकार से क्या हम समीकरण के मध्य भाग को तोड़कर मूल निकाल सकते हैं। इसी में जितने भी और सवाल बन सकते हैं, ठीक, एक दो सवाल वो प्रैक्टिस के लिए मैं इसी के साथ में एडजस्ट कर दूंगा, आप हल कर सकते हैं। एक देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योगफल a और मूलों के वर्गों का योगफल b स्क्वायर है। अब एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। कह रहा है जिनके मूल क्या है, मूल हमें क्या दिए गए, मूलकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर में ए दिया गया, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं माना मूल बराबर में अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। तो मूलों का योग सवाल में दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर ए दिया गया। अब कह रहा है इन्हीं मूलों के वर्गों का योग, क्या मूलों के वर्गों का योग बी स्क्वायर है। तो इसको क्या है, यानी एक कंडीशन में ये है समीकरण एक, ठीक। अभी मूलों का वर्ग करें, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक। क्या बनेगा, दोनों बातों में अलग अलग हो गया। अब देखो क्या कहते हैं, एक समीकरण बनाना है। अब समीकरण बनाने के लिए आप यानी क्या करना है, जो समीकरण बनेगा हमारे क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हमारा क्या होता है समीकरण होता है। इस प्रकार से यानी इसकी सहायता समीकरण बनाना। तो क्या करेंगे, हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप जानते क्या होता है
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकालने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा होता है, यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से यहाँ करें, ठीक। तो करेंगे, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का ए दिया गया तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग बराबर, अब इस वाले का मान क्या दे बी दिया गया तो कितना बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा होगा, 2 अल्फा बीटा होगा। अब ये बी को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 अल्फा बीटा है, 2 अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ से एक आप देख सकते हैं यानी कि 2 अल्फा बीटा, ठीक। तो इसको इधर भेजा जाए 2 को, यानी अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या निकला गुणनखंड, यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणनखंड निकला। अब यानी अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा इंटू बीटा था, अब इस समीकरण में हम रख सकते हैं, तो इस समीकरण में रखेंगे, ठीक। क्या रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या ए है ए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान ये रखा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 बराबर 0। तो हमारा जो एक समीकरण होगा, जो हमारा समीकरण बनेगा वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0 एक हमारे मूल द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। सवाल और है वो उसको हल करते हैं, तो आपको परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो आपको उलझाने वाले सवाल, ठीक। तो यही एक सवाल देखते हैं, नहीं यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 2m बराबर 0 के मूल क्या है x बराबर 2 और x बराबर 3 है, तो k और m का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण हमारा क्या 3x स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 2m प्लस 2m बराबर 0, ठीक। इसके मूल क्या दिए गए, मूल हमारे क्या है x बराबर 2 और 3 है, ठीक। तो मान क्या पूछा गया, मान पूछा गया k और m का मान हमें निकालने को बता रहा है। अब देखो जो मूल दिए जाते हैं उनको क्या करना है, जैसे x बराबर 2 3 दिया गया तो x बराबर एक बार 2 रखें एक बार 3 रखें, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो समीकरण में x बराबर 2 रखो, पहले कितना है 3 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 के गुणे में 2 प्लस 2m बराबर 0, ठीक। और 3 का 2 तो इसका वर्ग करेंगे 4 का 3 के साथ गुणा 12, ये कहते हैं माइनस का 2 दूनी 4 के प्लस का 2 m बराबर 0, ठीक। ये हमारा निकल का है, इसको बना लेंगे अब समीकरण 1, ठीक। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन क्या है x बराबर 3 रखने पर, अब पहले 2 रखा अब x बराबर 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुणे में 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे k गुणे 3 प्लस 2 m बराबर 0, ठीक। तो 3 का वर्ग 9 से 3 गुणा किया 27 हो गया। अब देखो 27 माइनस 3 का 3 दूनी 6 हो गया, 6 k हो गया। अब देखो प्लस 2 m बराबर 0 हो गया, तो 2m बराबर 0 हो गया। अब यानी कि एक समीकरण नंबर 2 बना लो। अब यहाँ पर क्या 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए, जब 2 समीकरण प्राप्त हो गए तो इन समीकरणों को क्या करेंगे हम हल कर लेंगे। अब देखो क्या हल करो, समीकरण 1 व 2 को हल करो, हल जब भी करेंगे कौन से विलोपन विधि से, किससे विलोपन विधि से। अब देखते हैं दोनों बराबर हमें क्या है, इसमें दोनों बराबर है तो क्या है यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे क्या 27 माइनस के प्लस का 2m। अब ये क्या हमारा देखो 12 माइनस 4 के प्लस 2m, ठीक। अब ये दिया गया, अब इनको यदि क्या किया जाए इनको घटाया जाए तो माइनस प्लस और माइनस है, अब ये 2m कैंसिल हो गया था, 2m दोनों में कैंसिल हो गया। अब जब 2m कैंसिल हो तो क्या बचा 27 में से 12 कम किया, 27 से 12 कम किया तो 7 इसमें और 8 ये 8 7 कितना बचा 15 बचा, कितना बचा
15 बचा। अब ये देखो माइनस का 2 के बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर सिर्फ तो के बराबर क्या आएगा 15/2। के बराबर क्या आ गया, के बराबर वैल्यू आ गई 15/2। के बराबर 15/2 हमारा निकल के आया। अब इस के की वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो के का मान लिखना है, के का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो 12 - 4 गुणे 15/2 प्लस 2 m बराबर 0। ठीक, इस प्रकार रखेंगे। अब देखो इससे इसको काटा 2 बार कट गया, इसका गुणा कर दिया तो 12 - 30 प्लस 2 m बराबर 0। अब 30 माइनस का है, प्लस का 2 12 है, तो इससे घटाया जाए कितना बचेगा, 13 बचेगा हमारा। -13 बराबर -13 प्लस 2 m बराबर 0। अब इधर जाएगा तो m बराबर कितना है, तो 13/2। तो m की वैल्यू कितनी है, 13/2। k की वैल्यू कितनी है, 15/2। तो इस प्रकार से हमारे क्या k और m का दोनों का मान अलग अलग से आ गया। k m का मान कितना है, अलग अलग से इस प्रकार आया है। इसमें यदि एक दो सवाल और बन सकते हैं वो आपको इसी में एडजस्ट में करवा दूंगा, आपकी इसी पीडीएफ के तौर पे। आपका अगला सवाल है कि समीकरण 4x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। अब इस सवाल करो, x² - 12x में 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का क्या निकाला, व्युत्क्रम निकालना है। अब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना है। देखो कह रहा मूल हमारे क्या होते हैं, अल्फा कामा बीटा होते हैं। तो इधर क्या निकालना, जब व्युत्क्रम निकालेंगे इनका तो 1/अल्फा कामा 1/का बीटा, ये हमारा क्या हुआ, इनका व्युत्क्रम हुआ। क्या हुआ, व्युत्क्रम। ठीक, तो इनका व्युत्क्रमों का योग निकालने बता रहा है। क्या करना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। अब मूल निकालो दोनों के। देखो क्या करना है, तो मूल पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का x/x², x कितना 7/1, 7/1 तो कितना 7, ठीक बराबर में 7 हो गया। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाए 12/1, 12/1 बराबर में 12, 12/1 बराबर में 12। इस प्रकार से दोनों का अल्फा इंटू बीटा। अब जब इनका व्युत्क्रम निकालना है क्या करना, देखो तो क्या करना है, इसमें से भाग दे दो। किसका करना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, क्या करना है, भाग देना। तो बराबर क्या है, देखो 7/12 है, मान दोनों 7/12 आ गया। अब यहीं पर इस प्रकार से इनको लिखना है। क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 7/12। क्या आएगा आंसर, 7/12 आएगा। ये सवाल आपको 18, 20 और 22, 18, 20, 22 दो बार लगातार, 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। ठीक, 3 बार लगातार पूछा जाए तो सवाल थोड़ा अच्छा सा है। इस प्रकार थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अब यहीं पर अगला यदि सवाल देखते क्या हमारा होगा, देखिए 2x² 5x प्लस k बराबर 0। क्या, k बराबर 0। तो यहाँ पर किसका मान पूछा गया, k का मान पूछा गया। यदि मूल बराबर है तो कह रहा है यदि d बराबर 0, d बराबर 0 है तो इनको कह रहे हैं मूल बराबर है तो इनका k का मान ज्ञात करना। तो क्या करना है, विभेदक निकालना हमें। तो d बराबर v² - 4ac। ठीक से तो क्या b की वैल्यू क्या है, माइनस का 5² - 4 गुणे a की वैल्यू 2 है और गुणे में k है। ठीक, तो 5 का वर्ग 25 - 4 दूनी 8 k हो गया। अब देखो बराबर इधर आएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक, और ये 8 k आएगा हमारा। सिर्फ k बराबर निकाले तो 25/8, k बराबर 25/8। तो k की वैल्यू जब 25/8 होगी तो मूल दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे,
बराबर होंगे। इसी में 2 क्वेश्चन या 3 और क्वेश्चन है वो पीडीएफ में मेंशन करवा दूंगा, ठीक। प्रैक्टिस करना है आपको है, क्योंकि परीक्षा के बहुत ही कम दिन है। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 क्या है? 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0 क्या है? प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूलों का नेचर ज्ञात करना है। अब नेचर ज्ञात करना अभी बताया था, जब डी वास्तविक, काल्पनिक या फिर बराबर है, ये हमारे क्या मूलों के प्राकृतिक या नेचर होते हैं। प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, यदि मूल वास्तविक है तो ज्ञात कर लो। तो सवाल है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो ये समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है मुझे, तो ला करें, ठीक। तो ए बराबर क्या आएगा हमारे यहाँ पर 2, v बराबर माइनस का 6, c बराबर में 3 आ गया इस प्रकार से। अब देखो पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, क्या होगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या b की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 और c, ठीक, इस प्रकार हो गया। अब इतना 36 माइनस 4 दूनी 8, c की वैल्यू 3 है, यहाँ रख लो कितना 3, तो यहाँ तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, क्या 24। अब देखो 36 से 24 कम करोगे, जब 36 से 24 कम करेंगे क्या आएगा, 36 से 24 कम करेंगे हमारा क्या है 12 आएगा, क्या बचेगा 12, तो क्या है 12। अब देखो जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है कितने 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखते हैं डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, तो डी 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर मूल हमारे कैसे वास्तविक मूल होंगे, ठीक। कैसे मूल हमारे क्या है वास्तविक है, मूल कैसे वास्तविक। अब कह रहा है यदि मूल वास्तविक है तो इनको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए तो क्या करना है, अब मूल निकालें, क्या होता है तो मूल जब ज्ञात करेंगे तो हमारा मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट में डी, माइनस बी प्लस रूट में डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 ए, या फिर इसको सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ना करने हैं तो बी की वैल्यू कितना 6 इंटू 6 प्लस माइनस रूट का 12, डी की वैल्यू कितनी 12 है, बटे में 2 गुणे में 2, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, इससे इस कैंसिल हो गया। अब देखो 12 क्या करना है 2 गुणे 2, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 ले सकते हैं, तो एक बाहर आ गया 2 रूट का 3 बटे में 2 गुणे का 3 है, ठीक। फिर 2 गुणे 2 है, तो पूरे से 2 बाहर ले लिया जाए, यहाँ से और यहाँ से, तो क्या आ जाएगा देखो, तो 3 प्लस माइनस रूट का 3 बटे 2। अब इष्ट मूल हमारे क्या निकल आएंगे, जो मूल हमारे द्विघात के क्या निकलेंगे, तो प्लस 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 2, इस प्रकार से हमारे क्या मूल निकल के आएंगे। इन्हीं में यदि सवाल आपके और हैं, ठीक, कैसे भर भर के इसी प्रकार सवाल पूछे गए हैं, भर भर के एक नहीं कई सवाल, तो वह पीडीएफ में मेंशन करते जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप जान, ठीक, क्या है क्रमागत, क्या है क्रमागत, ठीक, समधन पूर्णांक विषम, ठीक। तो ये 3-4 वर्ड आपको सवाल में मिल सकते हैं, कैसे कोई सवाल में दिया होगा जैसे मान लो 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, ठीक, कहीं सवाल में क्या दिया हुआ 2 क्रमागत समधन पूर्णांक कह रहा, कहीं पर दिया है लगातार 3 क्रमागत संख्याएं, ठीक, इस प्रकार से। तो यदि क्रमागत पूछा जाए तो क्या हो सकता है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे डॉट डॉट x प्लस n तक, ठीक, जितनी संख्याएं पूछी जाए वहां तक। यदि पूछा जाए समधन पूर्णांक तो धन संख्या हमारी क्या हो, पहले x, ठीक, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस प्रकार कहाँ तक जितनी सम संख्याएं हमारी पूछी है, ठीक। यदि विषम पूछा जाए तो विषम का x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस
3x+5। इस प्रकार से विषम संख्याओं के बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक, तो ये 3-4 वर्ड आपको सवाल में कई जगह यूज होंगे। ठीक, तो आपको पहला एक सवाल दिए, पहला एक आपका सवाल कह रहा 2 कह रहे 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर सम पूछा गया है कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या माना सम संख्या, कैसी माना सम संख्या होगी कैसी क्रमागत, तो यहाँ पर क्रमागत लिख लो, माना कि क्रमागत सम संख्या। ठीक, तो पहला पड़ा x और दूसरी हमारी x+1। ठीक, एक x है एक x+1, दो संख्याएं पूछी गई, दो क्रमागत संख्या। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना है 244 है। तो वर्ग इन दोनों करो पहले, x² करो प्लस x क्या सम है। ठीक, कैसी है सम संख्या पूछा गया, तो यानी x+2 करेंगे, पहले x+2 करें तो यहाँ पर समय का वर्ग बराबर 244 होगा। ठीक, ये जो सवाल में जितना दिया उतना हमें लिखे, अब संख्या निकालना है, x² प्लस इसका x² प्लस 4 प्लस 2x बराबर में 244। अब ये सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, a+b के होल स्क्वायर से हो गया, किसके, क्योंकि यहाँ पर a² b² बनाते हैं। ठीक है, a² + b² दिया गया, हल कर दिया तो 1 2x² प्लस 2x, अभी 4 इधर जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 244 माइनस 4, तो 2x² प्लस 2x। अब यहाँ पर कितना आया देखो 240 आएगा, अभी 240 को हम अंदर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 240 बराबर 0 हो गया। अब देखो कितना है 240 बराबर अंदर लाए 0 हो गया। यदि यहाँ से हम पूरे से 2 को ले, 2 कॉमन बांटेगा कितना 2, कितना 2 ले लिया x² प्लस x प्लस यहाँ कितना 12 यानी कि 120 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से तो हमारा एक ये समीकरण का x² प्लस x प्लस 120 प्लस 120। अब देखो इनके दो इस प्रकार से गुणनखंड करना है, क्या बन जाए, अब दो इनके गुणनखंड करना है। एक चीज चूक याद है, यहाँ पर 4x होगा, कितना होगा 4x, क्या आएगा 4x, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2x आएगा। अब यहाँ पर सही होगा। ठीक, अब देखो इसको क्या करना है, x² प्लस 2x प्लस 120 बराबर 0 हो गया। अब इसको क्या मध्य भाग तोड़कर हल करना है, क्या करना मध्य भाग को हल करना है, तो मध्य भाग से, ठीक है मध्य भाग से हल करना है, तो कितना x²। अब इस वाले को गुणनखंड करना है, कैसा गुणा करें 120 हो जाए, जोड़े घटाए 2 बचेगा, तो कहना प्लस 12x प्लस 10x, तो 10 और 2, देखो यहाँ पर 10 और 2, सॉरी यहाँ पर माइनस 120 है, चिन्हों का बेहतरीन ध्यान देना है, क्या है माइनस का 120, तो यहाँ पर माइनस का 10 लेना है चिन्हों के हिसाब से। तो 12 में 10 किया 2 हो गया, अब 12 10 का गुणा किया 120 हो गया। अब एक पद ये तो यहाँ से हल किया गया, x बाहर लेने अंदर बचा x प्लस 12 होगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस का क्या ले लिया 10 बाहर ले लिया, माइनस 10 ले लिया, तो अंदर क्या बच गया देखो x प्लस 12 बचा, एक में क्या हो जाएगा x प्लस 12, दूसरा होगा x माइनस का 10, x प्लस 12 x माइनस 10 हो गया। अब देखो इनका क्या करना हल करेंगे, जब इनको हम हल करेंगे तो क्या आएगा देखो x बराबर देखो क्या आएगा x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या माइनस के 12, x बराबर माइनस 12। अगला क्या आएगा x बराबर देखो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक, x बराबर 10 आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस जो आता है उसको हम संख्या को नहीं देते हैं। ठीक, क्या दिया 10, तो x बराबर 10 ले लिया। अब देखो यहाँ से हल करना स्टार्ट करें,
क्या x बराबर 10 है तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर क्या आएगा, 12 आएगा। तो दो ऐसी संख्या क्या क्या होगी हमारी, एक हमारा 10 होगा और दूसरी क्या होगी 12। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका लगातार वर्गों का योग कितना होगा हमारा, 244 होगा, 244 होगा। नहीं माने करके देख लो, ठीक। अब 10 का वर्ग करें कितना आएगा 100, इसका किया 12 का 144, जोड़ो कितना 244, ठीक। तो सवाल इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। अब इसी में आपसे 3, 4, 5 जितने भी सवाल पूछे जाए, 3 पूछे 4, 5, तो सबके सब पीडीएफ में मिले, आपको हल करना सिर्फ। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसा कोई सवाल जो पूछा ना, 2-2, 3-3 बार पूछे जा चुके हैं, 2-2, 3-3 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, वो सवाल आपको मिलेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा है, वो समीकरण x माइनस 3/x बराबर 3 जहाँ x इक्वल 0 के मूल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2021, 2022, लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको तो क्या हल करेंगे, कह रहा है x माइनस 3/x बराबर 3, ठीक। आगे क्या करे, जहाँ कह रहा है x बराबर नहीं है 0, ठीक। जो हमारी x संख्या का 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसको हल करो। क्या करना है, इसके बटे 1 करके, यानी कि इसका एलसीएम लिया, x और 1 का एलसीएम यानी कितना, x एलसीएम हो, ठीक। इसका ऊपर गुणा कर दिया तो कितना, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 3 होगा, ठीक। यहाँ तक। अब देखो इसको इसके साथ गुणा कर दो तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर, इसके साथ कितना होगा 3x हो गया, कितना होगा 3x हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको इधर उठा के लाएंगे तो x स्क्वायर ये माइनस का 3x और ये माइनस का 3 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। क्या बना, समीकरण बना है। अब इस समीकरण से क्या हल करेंगे, क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए देखो समीकरण है, इस समीकरण से कोई मध्य भाग तोड़कर हल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधे तरह। क्या लगाएंगे, या तो पहले इसका वियुक्त का डी निकाल लो, ठीक, डी निकाल लेंगे। चलो पहले डी निकालेंगे, ठीक। तो डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यहाँ निकालो तो b की वैल्यू रखेंगे, यानी कितनी, b है 3 है तो माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे का माइनस 3 ए बी सी, ठीक। यहाँ देखो 3 का वर्ग 9 माइनस 4 3 12 तो प्लस 12 बराबर में 21। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, ठीक। तो यहाँ पर मूल निकालें, क्या मूल, x बराबर तो मूल क्या है माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a, ठीक। यहाँ क्या निकाला, इससे मूल निकालेंगे दोनों। तो b की वैल्यू कितनी 3 है, माइनस 3 प्लस माइनस 2 कितना 21 बटे में 2 गुणे 1। अभी कितना, इससे इसको कैंसिल कर दिया कितना हुआ 3 प्लस माइनस, तो देखो ये कितना रूट 21 है, नीचे क्या 2 है। तो जो मूल हमारे क्या निकलेंगे, एक मूल हमारा निकलेगा 3 प्लस रूट 21 बटे 2, दूसरा निकलेगा 3 माइनस रूट 21 बटे का 2। तो इस प्रकार से हमारे क्या दोनों मूल निकल आएंगे, ठीक। बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है, नहीं लेकिन आपको उलझा सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन आपका होगा। क्या अगला क्वेश्चन होगा, वो आपका अगला क्वेश्चन है कि देखो x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक। यानी x प्लस 3/x, उसमें क्या होगा x प्लस 1/x बराबर 3 है। इसमें पूछा जहाँ मूलों का मूल ज्ञात करना, ठीक। सेम क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न पर लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखो क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं, दो संख्याएं, क्या दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। दो संख्या है का योग 8 है, ठीक। अब देखो माना, या लिखिए माना पहली संख्या बराबर x और क्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 8 माइनस एक्स, ठीक। यदि इनका योग निकालेंगे दोनों का, ठीक, तो योग कितना हो जाएगा x प्लस 8 माइनस एक्स बराबर में 8 देगा, ठीक। तो कह रहा 8 बराबर में 8, ठीक। तो योग कितना आएगा, सिर्फ
8 आएगा दोनों संख्याओं का, ठीक, यहाँ से। अब जो क्या करना, आगे जो पढ़ो, इसमें क्या है, कह रहा इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। किनका? इनका, यानी कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का किसका निकलना, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो यानी एक का उल्टा करेंगे तो 1/x प्लस 1/8 माइनस x बराबर क्या है, 8/15, ठीक। 8/15 हमारे क्या दिया गया, सवाल में इतना दिया गया है। इनके व्युत्क्रम का योग 8/15, तो संख्या याद करना। क्या याद करना, संख्या। अब यहाँ से हम निकालेंगे संख्या, देखो क्या क्या, तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, तो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना हो जाएगा, x इंटू में 8 माइनस x हो गया। अब इनके साथ गुणा हो गया तो 8 माइनस x प्लस x बराबर 8/15 हो गया। अब देखो ऊपर, अब हल कर, ऊपर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, नीचे हल कर लो, यहाँ क्या है तो 8/8x माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, 8/15 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये 8 से इस 8 को काट सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ क्या बचा हमारा, 8x माइनस एक्स बराबर में 15, 8x माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और 15 बचा। अब इन दोनों वाले पद को इधर उठा के ले जाओ, तो यानी माइनस है एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 8x और प्लस 15 बराबर 0 हो गया। ये हमारा क्या बना, एक समीकरण बनेगा, क्या बना, समीकरण बना। अब इस समीकरण को हल करो। अब देखो इसको मध्य भाग तोड़कर हल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर तीनों यानी ए बी सी डी स्क्वायर, तो 5 के मध्य भाग इस प्रकार दो करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, कितना 15 बन जाए। तो वो क्या, देखो यदि 15 के खंड यानी 5 गुणा 3 होता है, ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, 5x और माइनस का 3x प्लस का 15 बराबर 0। आगे क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, 5 3 का गुणा किया 15 हो गया, 5 3 को जोड़ा कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ये क्या, मध्य भाग से होता है। अब ये वाला पद, ये वाले पद को हल करो, इन दोनों ओएनएच यानी कॉमन वर्ड क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 5 यहाँ से यानी -3 को बाहर ले लिया जाए तो एक्स माइनस का 5 बराबर 0, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 ये क्या है, एक्स माइनस 3 है बराबर 0 है। जब एक्स बराबर दोनों निकलेगा तो एक्स बराबर क्या आएगा, देखो ये 3 है तो 3 आ गया और ये 5 है 5, तो एक्स के मान क्या क्या निकल पाएंगे इसमें, यानी कि क्या पूछा गया, 3 और 5, कितने, 3 और 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ भी एक्स बराबर कितना निकला हमारा, 5 या 3 लेके यहाँ पर हल करेंगे तब भी ये आएगा, लगभग 3 या 5 या 5 या 3 हो सकता है। इस प्रकार से अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी में अगला एक, लेकिन ये क्वेश्चन कब पूछा, 22-24 2 बार पूछा चुका है। जितने भी क्वेश्चन लगाए गए या लगा है, तो क्वेश्चन हर वर्ष में पूछे गए, फिर 2-2 3-3 बार। तो अगला हमारा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन है इसमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या गया आपने, दो धनात्मक पूर्णांक। अब दो धनात्मक पूर्णांक क्या लिखो, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, तो जब अभी मैंने बताया पिछले सवालों में, तो पूर्णांक हमारा क्या है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरा क्या मानेंगे, x प्लस वाई, ठीक। अब करें इनके वर्गों का योग कितना, 365, ठीक है। अब इन दोनों के वर्गों के योग यानी कि क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, क्या, x प्लस 1 इसका वर्ग बराबर कितना, 365 के बराबर है, किसके बराबर, 365 के बराबर है। तो आगे क्या हल करेंगे, इसको हल कर लो, तो हल करो यानी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ए प्लस बी से हल करना, कैसे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए बी क्या है, 2x बराबर 365, कितना होगा 365। अब देखो 1 1 2x कितना होगा, 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2x बराबर, ये 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 365 माइनस 5, तो
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 364 हो जाएगा, कितना 364। अब आगे हल करो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर करें तो माइनस का 364 माइनस 364 है। यदि इन पूरे से 2 को कॉमन ले लिया जाए, यानी 2 यदि बाहर ले लिया जाए तो क्या हो जाता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या एक्स माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 2 यानी 182, कितना होगा 182 हो गया। अब ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण गुणनखंड विधि से यानी मध्य भाग को हल करने के क्या करें, सॉल्व करें। तो मध्य भाग तोड़ के यानी कि ये एक्स है, एक्स को इन दो ऐसे दो भागों में तोड़ना है हमें, ये गुणा करें 182 हो जाए, जोड़े यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सिर्फ एक्स बने। तो यानी दो ऐसी संख्या देखो, इसके दो खंड यानी किसके 182 के दो फैक्टर बनाने, यानी एक 14 ले लो एक 13 ले लो, ठीक कितने 13 या 14, तो 14 में से 13 घटाएंगे एक बच जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का कितना 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो एक पद ये दूसरा ये, पहले पद में हमें क्या देखा x शामिल दोनों पर, तो x प्लस का 14 है, इसमें क्या माइनस का 13 है, तो x प्लस 14 हो गया, x प्लस 14। अब आगे क्या हल करेंगे इसको, तो x प्लस 14 यहाँ पर, तो x प्लस 14 और x माइनस का 13, दो हमारे क्या निकला है गुणनखंड है, यहाँ पर निकला है, देखिए दो गुणनखंड निकला है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे x के मान निकालें, इसके x के मान, तो देखो इसके बराबर 0 है। अब देखो यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या माइनस 14 हो गया। अब ये संख्या कैसी है माइनस यानी निगेटिव है, तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे। अब आगे करेंगे इसको x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 13, ये कैसी संख्या है धनात्मक है। तो कह रहा जो पहली संख्या हमारी निकली, जो पहली संख्या क्या x बराबर 13 निकला है, अब इसी से क्या निकालना दूसरी संख्या क्या निकालना x प्लस 1, तो बराबर 13 प्लस 1 बराबर में 14, तो एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो नहीं कह रहा इनकी दोनों संख्या है। अब इनके दोनों का वर्ग यदि किया जाए तो कितना आएगा 365 आएगा, कितना 365 आएगा, ठीक। इस प्रकार से यानी कि इसमें कुछ 1-2 सवाल पहले लगा दिए और जो बचे सवाल आपको पीडीएफ में मेंशन होंगे, आपको प्रैक्टिस सिर्फ करना है। तो अब देखते हैं अगला आपका सवाल क्या होगा और किस टॉपिक पर होगा। सवाल किससे पूछा गया, एक ज्यामिति पर रिलेटेड ज्योमेट्री, ठीक है। अगर एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक तथा अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो उस खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। कैसा खेत है, एक आयताकार खेत हमारा है, रेक्टेंगल शेप में क्या है खेत है, ठीक। ये क्या हमारा खेत है, कह रहा है इस खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना है 60 या छोटी भुजा से 60 मीटर, तो लिखना माना कि छोटी भुजा क्या छोटी भुजा लिखो, छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक। तो छोटी भुजा कितनी मान ली मैंने x मीटर मान ली, ठीक है। अब बड़ी भुजा क्या है, जो बड़ी भुजा एक छोटी भुजा से कितनी अधिक है 30 मीटर अधिक है, तो कितनी है 30 मीटर अधिक है, तो कह रहा है बड़ी भुजा x प्लस 30 हो जाए, कितना x प्लस 30 हो जाए। जो हमारा विकर्ण है क्या है, विकर्ण बराबर कितना छोटी से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण यानी x प्लस 60। तो यहाँ पर देखो कह रहा है जो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक। इसके बाद इसमें त्रिभुज बनाया गया, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं में ज्ञात है, जब तीनों भुजाएं ज्ञात है तो इसकी विमाएं निकाल लेंगे हम। तो विमाएं निकालने कैसे, एक जो त्रिभुज बना ये वाला हमारा यहाँ से ये वाला, ये कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज में, ठीक है। क्या लगाना है, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस में, ठीक। इससे क्या होता है उसमें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या आधार स्क्वायर, ठीक आधार स्क्वायर, तो निकालेंगे x प्लस 60 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का वर्ग, यहाँ तक कितना हो गया। अब देखो आगे क्या करना है इसमें, अब आगे इसमें करना है इसका वर्ग खोले a प्लस बी से, किससे a प्लस बी के होल स्क्वायर से,
ठीक करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 60 का वर्ग यानी कितना होगा 3600 प्लस 2ab यानी कि 60 गुना 120 एक्स बराबर इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग यानी कि 900 प्लस 60 एक्स। इस प्रकार हमारा आ गया। अब देखो जो हमारे चर पद एक से अचर पद एक से ला लो तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो इधर वाले में क्या है, एक एक्स से कितनी होगी माइनस की 2x स्क्वायर हो गया। अभी क्या माइनस प्लस का 120x है और क्या ये माइनस का 60x है। और देखो प्लस 3600 इधर लेके आए तो माइनस का कितना हो जाएगा 3600 माइनस 3600 हो गया। अब इसको थोड़ा हल कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस की एक माइनस की 2 है तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 120 में 60 कम किया तो कितना 60x बराबर। अब 3600 में से यदि 900 कम किया तो कितना बचा हमारा 2700, क्या वो 2700 हो गया, माइनस का 2700 हो गया। तो माइनस 2700 हो गया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर बाहर निकालेंगे, जब यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 60x ठीक बराबर माइनस का 2700। अब ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे एक्स स्क्वायर माइनस 60x, क्योंकि इधर क्या है प्लस बना इधर आएगा जब माइनस का 2700 बराबर 0। अब ये क्या बना एक समीकरण बना, एक द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण को यानी कि गुणनखंड विधि से एक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 60 है तो 60 के दो ऐसे फैक्टर बन सकते हैं यानी कि 2700 हो जाएगा ठीक। तो क्या करना देखो एक्स स्क्वायर माइनस 60 को यदि 90 एक्स और प्लस 30 एक्स लिखा जाए तो 30 और नहीं 90 30 का गुणा करेंगे 2700 हो जाएगा और 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना 60 बचेगा माइनस 2700 बराबर 0। इस प्रकार मध्य भाग को तोड़कर हल करेंगे। अब यहाँ से तो इसको हल कर लो तो यहाँ से क्या x कॉमन है तो x माइनस का 90 हो गया। यदि प्लस 30 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस का 90 बराबर 0 ठीक। अब देखो x माइनस 90 x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0, x प्लस 30 बराबर 0। अब इनका क्या निकालेंगे मान निकालेंगे मूल निकालेंगे ठीक। तो मूल यानी कि x बराबर मान निकालेंगे यहाँ से तो x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया x बराबर 90 हो गया। अब ये प्लस आएगा तो इसका वैल्यू है माइनस में आ गया, इसको लेना नहीं है तो x बराबर मान कितना आ गया 90 आ गया। तो ये 90 x हमारी क्या मानी थी छोटी भुजा मानी थी तो इसका मान कितना आ गया सॉरी 90 आ गया 90। इस भुजा कितना हो गया 90 प्लस 30 बराबर में 120। जो हमारी बड़ी भुजा थी 120 मीटर और छोटी भुजा कितनी है 90 मीटर है। इस खेत की क्या पैमाइश यानी कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या इस प्रकार से इस खेत की हम पैमाइश कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक हुआ आयत की। अगला सवाल हमारा क्या है तेरा निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, यानी कि एक समीकरण दिया है इसको हल करना है। और तो समीकरण कह रहा है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो x बराबर कह रहा है x बराबर नहीं है x इक्वल नॉट माइनस 4,7 यानी ये नहीं है, इसके अलावा कुछ भी मान हो सकते हैं x के। तो पहले यानी क्या रखना है पहले समीकरण लिखना है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ये हमारा क्या एक समीकरण है। इस समीकरण क्या करना है हम हल करेंगे ठीक। तो इस समीकरण हल करेंगे तो क्या पहले इन दोनों का लिया जाए एलसीएम। x माइनस 4 x माइनस 7 का एलसीएम लिया कितना हुआ x प्लस 4 और x माइनस 7 एलसीएम हो गया। अब ऊपर क्या हो जाएगा इसका इसके साथ गुणा जाएगा तो x माइनस 7 और ये अंदर माइनस वाला 7 गुणा जाएगा तो x प्लस 4 बराबर देखो क्या 11/30 क्या 11/30 हमारा है यहाँ पर। अब 11/30 अब इसको क्या करें हल करो। अब इसको हल करो ऊपर देखो क्या x माइनस 7 अंदर माइनस हुआ तो x हो गया माइनस 4 हो गया। नीचे क्या बचा इसका गुणा किया तो x स्क्वायर 4 का किया माइनस 7x प्लस 4x और माइनस का 7 चौक
28 होगा। क्यों? 7 का जब 4 के साथ गुणा 7 चौक 28 हो गया बराबर 11/30x हो गया यहाँ पर। अब ऊपर हल कर लो, ये प्लस है ये माइनस कट गया। अब देखो माइनस कितना है 7 है 4 है तो माइनस का 11 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर है प्लस माइनस 7 है 4 है कितना आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11/30 11/30। अब इस 11 से इसको काट सकते हैं एक बार में तो ऊपर माइनस 1 आ गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 3x माइनस 28 बराबर 1/30 कितना 1/30। अब आप जानते हैं यानी क्रॉस गुणा कर लो 30 का इसके साथ क्या तो क्या हो जाएगा माइनस 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 ये आ गया माइनस 28 हो गया। अभी 3 इसके साथ जाएगा इधर 30 सॉरी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 प्लस 30 तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब देखो 28 में से 30 घटाएंगे तो प्लस का 2 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बना समीकरण बन गया एक ठीक द्विघात समीकरण बना। अब द्विघात समीकरण को मध्य भाग तोड़कर हल करेंगे। क्या करें मध्य भाग तोड़कर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 2x गुणा क्या करना 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ठीक क्या बनेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा हल करो तो x माइनस 2 यहाँ से क्या है यहाँ से यदि -1 कॉमन ले जाए जहाँ पर कोई चीज कॉमन ना हो वहाँ पर क्या होगा सिर्फ 1 हो सकता है। कहा नहीं जाता कि हर किसी का सारा क्या है एक है सबका वाली एक होगा तो x माइनस 2 और x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1। जब यहाँ पे x के मान निकाले गए 1 कामा 2 क्या आएंगे x के मान 1 कामा 2 आएंगे तो x के मान क्या है समीकरण के मान हल करने पर क्या है 1 कामा 2 आए हुए। और ये क्वेश्चन आप देखते हैं कब कब पूछा गया 20 और 22 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 20-22 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर x के मान प्रूफ होगी सवाल में कह रहा -4 7 नहीं है तो -4 7 नहीं हो सकता 1 और कामा 2 आएंगे। अब अगला सवाल है ये सवाल यानी कि आपको बड़े यानी कि 5-6 नंबर में पूछा जाने वाले सवाल है ठीक। तो सवाल क्या कर निम्नलिखित समीकरण हल करना है 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 बराबर 5 करा x बराबर -3 कामा 1/2 क्या x बराबर -3 कामा 1/2 हो सकती है। इनके मान क्या हो सकते हैं -3 कामा 1/2 हो सकते हैं। तो यदि इनका 1/2 और -3 रखने पर यदि इनका मान 0 आता है तो इनके मूल क्या निकाल सकते हैं इनके मान निकाल। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है पहला क्वेश्चन क्या लिया 2 x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 क्या हो जाएगा x प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 बराबर 5 आगे क्या कह रहा है x बराबर -3 और 1/2 क्या है हो सकते हैं। अब देखो यहीं पर यदि प्रूफ किया जाए तो यदि इसका यदि मान 0 आता है क्या यदि जब 3 इनमें मान रखेंगे क्या इस समीकरण में 3 मान रखेंगे 0 आता है या नहीं वो देखो हल करते हैं क्या है जब -3 रखने पर जब -3 रखें तो क्या आ जाएगा 2 गुणे -3 माइनस तो -3 माइनस प्लस 3 x की जगह -3 रखा प्लस 3 रखा नीचे गया 2 गुणे -3 माइनस बराबर 5। अब देखो क्या है इसका गुणा किया 2 का 3 गुणा तो 3 दूनी 6 कितना -6 माइनस 1 नीचे देखो 3 है प्लस 0 आ गया गुणे में 2 है -3 गुणे ऊपर प्लस माइनस 0 बटे में 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। अब देखो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 बराबर 0
तो टोटल मान क्या आ रहा है, 0 है। तो जो हमारे मान दिए गए -3 और 1/2, तो इस समीकरण का मान हो सकते हैं। तो इस समीकरण का मान है -3 का मान 1/2। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर इसके नीचे लिख लें क्या है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, क्या देखो 2x -1 में ax + 3 माइनस, तो ये जो क्या है ना 3x/3 बटे में दे रहा है, 3 कॉमन लेके ठीक गुणे 1 क्या लिखा जाए 2x - 1 बटे में x + 3। यदि इस प्रकार लिख जाए, हम लिख सकते हैं किस पर, इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर में 5, क्या बराबर में 5 के इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखना है जहाँ 2x - 1 बटे में x + 3 बराबर 22, क्या मानेंगे इनका मान 22 मान लेंगे। जब 22 मान मानेंगे तो कितना आ गया 2 माइनस, अब 1/3 है तो क्या -3/22 बराबर में 5। अब ये क्या हमारा इस प्रकार एक समीकरण बनाएंगे। तो इस समीकरण जब हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो कितना है, तो 2y² - 3 बराबर में 5y। अब ये समीकरण बना, इस समीकरण को हल करो, क्या 2y - 3/22 बराबर में 5। इसके साथ इधर गया तो 2y² - 3 बराबर 5 बाई कितना 5 में हो गया। अब देखो 2y², ये प्लस इधर आएगा माइनस का 5y -3 बराबर 0, -3 बराबर 0 आ गया। अब हमारा एक समीकरण बना, क्या बना, जब ये एक समीकरण बना तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इस समीकरण को हल कर लो, क्या करेंगे, अब तो पहले लास्ट वाले गुणा के 3 दूनी 6 हो गया, इसको भी तोड़ के करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, तो 2y² माइनस का 3y माइनस का 2y -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक देखते हैं कोई चिन्ह गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 3 माइनस ही ठीक है, सवाल में माइनस ही है, तो 3 6। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार इसको लिखेंगे, ठीक 3 दूनी 6 लिखेंगे, क्या करेंगे, तो सवाल में इसको क्या लिखेंगे 5 में 6 बाई प्लस बाई लिखें इस प्रकार से। तो 6 एकम 6 22² हो जाएगा, और 6 में से भी कम किया कितना 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से 2 और y कितना 2y बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ y माइनस का 3, यहाँ +1 ले लो तो y -3, ठीक। तो y -3 2y + 1, अब y बराबर क्या मान आएगा, y बराबर 3 आएगा, y बराबर 3 आएगा। अब ये प्लस वाला तो यहाँ से हम क्या y का मान यहाँ से भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे देखो यहाँ से जब y बराबर निकालेंगे कितना आएगा -1/2, क्या y के 2 मान निकले, क्या निकला एक मान निकला y बराबर 3, एक y बराबर निकला 1/2 निकला। अब दोनों मानों का मान हल करेंगे, कह रहा y बराबर 3 लेने पर तो क्या गया, तो y बराबर कितना गया 3 बराबर क्या माना था 2x -1 बटे में क्या x + 3 ये लिया। अब इसको हल करो, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 3x माइनस प्लस 3 का 9 बराबर में 2x - 1। अब ये इधर जाएगा, या इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 3x - 2y बराबर -1 -9, तो यहाँ कितना x लिखो y मत लिखो यार x, तो x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर -10 क्या आ गया, एक x बराबर क्या हो गया -10 हो गया। अब यहाँ पर y बराबर क्या लेंगे 1/2 लेंगे, क्या आगे में y बराबर -10 हो गया, ठीक। अब क्या लेंगे y बराबर -1/2, क्या करेंगे यानी ना y बराबर -1/2 लेंगे, ठीक। तो -1/2 बराबर 2x - 1 बटे में x - 3 क्रॉस गुणा करो तो -x - 3 बराबर 4x - का 2 -2। अब देखो -2 है
फिर एक्स इसके साथ है तो 4x प्लस एक्स बराबर इधर गया या इसको इधर रखो ठीक। तो कितने को -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 4 1 5 4 1 5 हो गया। तो 5x बराबर यहाँ पे कितना बचा 1 बचा तो x बराबर 1/5 x बराबर 1/5 आ गया। तो एक वैल्यू हमारी क्या आ गई एक x की वैल्यू हमारी क्या आई एक x की वैल्यू आई कितना -10 दूसरी आई 1/5 1/10 1/5। तो इस प्रकार से x की दोनों वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। ये सवाल यानी 6 नंबर में सवाल पूछा था बड़े बेहतरीन और अच्छे सवाल होते हैं। तो अब चलते हैं इस चैप्टर में और जो भी जितने संभावित प्रश्न हैं परीक्षा के आधार पर वो भी हल करके देख सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा भी निम्न की समीकरण हल कीजिए ठीक। तो ये निम्न सवाल है ठीक है। तो ये पीडीएफ में आपके मेंशन है इनको आपको हल करना है। तो ये 1-2 सवाल है आपको हल करना है वो हल करके देखना ठीक। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर हमारा क्या हो सकता है। देखो अगला सवाल आपका है एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर हावर है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। इसकी धारा की चाल ज्ञात करना है। तो कह रहा है धारा की चाल यहाँ लिखिए माना कि धारा की चाल x किलोमीटर पर हावर। जो हमारी धारा होगी उसकी चाल कितनी होगी x किलोमीटर पर हावर में धारा की चाल है। अब इसमें तो क्या क्या दिया गया जल की चाल क्या है जल की चाल देते कितनी 4 किलोमीटर पर हावर 4 किलोमीटर पर हावर जल की चाल ठीक। दूरी क्या है दूरी है 12 किलोमीटर। समय कितना लगता है 8 घंटे टाइम बराबर 8 घंटे। क्या पूछा गया धारा की चाल ठीक। तो अब देखो जब कह रहा धारा की चाल यानी कि धारा के सापेक्ष धारा के विपरीत ठीक। तो यहाँ पहले क्या निकालेंगे धारा के सापेक्ष चाल धारा के सापेक्ष चाल ठीक। तो सापेक्ष चाल क्या होता है तो धारा के सापेक्ष चाल निकालेंगे तो देखो धारा के सापेक्ष कितना जा रहा है धारा में और जल की। तो कह रहा है धारा के सापेक्ष कितना 4 प्लस एक्स ठीक। क्योंकि धारा भी उसी दिशा में जा रही और जल भी जा रहा है तो एक्स होगी। धारा के विपरीत क्या निकालेंगे विपरीत जब निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स होगी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल में। तो अब क्या कर रहा है अब जो टाइम जो दूरी कितनी जा रही है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दूरी जाने व आने में लगा समय 8 घंटा है ठीक। तो कुल क्या निकालें तो कुल समय कितना 8 घंटा है तो वही निकालें। तो कह रहा समय तो पहले कितना लग रहा है 12 किलोमीटर जाने में क्या लग रहा है 4 प्लस एक्स फिर आने में कितना लग रहा है 4 माइनस एक्स बराबर 8 घंटे। कुल समय क्या लग रहा है कुल समय निकालें कितना 8 घंटे। अब समय को करेंगे हल। फिर ऊपर से यदि 12 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा 1/4 प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस एक्स बराबर में 8 ठीक। ऊपर क्या होगा 12 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स नीचे क्या आया तो 4 का 4 में किया 16 इसके साथ किया तो माइनस 4x। ये तो ये से भी कट जाएगा ठीक। तो कोई हल नहीं निकल पाएगा। तो 16
16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। ऊपर जो कट रहा काट दो, इसको इससे काट दो, ऊपर 4 4 8 होगा तो 12 गुणे 8, नीचे क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर 8 होगा। अब देखो इतना आ रहा है, इसको तो हल करेंगे, तो हल करो, इसको क्या आ रहा है, तो इस वाले 8 से इसको भी काट सकते हैं, इस 8 को इससे काट सकते हैं, तो क्या बचा यहाँ पर 12 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया, सिर्फ एक्स बराबर रूट में 4, स्क्वायर इधर रूट में, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 2 क्योंकि माइनस हम लेते नहीं, सिर्फ क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ गई मान 2 आ गया, एक्स बराबर 2। जो हमारी धारा की चाल क्या मानी थी एक्स किलोमीटर, तो इसका मान क्या आ गया 2 किलोमीटर पर हावर, 2 किलोमीटर पर हावर आ गई धारा की चाल। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन 2 3 4 मैं और दूंगा काय के लिए प्रैक्टिस के लिए, वो भी नाव धारा पे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं आपसे, तो इसी में 2 3 क्वेश्चन इस प्रकार से है, वो आपको देखना है। जो अगला सवाल कैसा है, रेलगाड़ी पर आधारित है, किस पर, ट्रेन रेलगाड़ी पर आधारित, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो क्या करें, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर हावर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या है, एक ट्रेन है हमारी, कितनी दूरी तय कर दी 360 किलोमीटर एक समान चाल से, इसके बाद अपनी चाल वो बढ़ा रही है, तो कह दो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। ठीक, तो क्या पहले लिखेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर पर हावर। ठीक, कितनी, जो प्रारंभिक में चाल एक्स किलोमीटर थी, एक्स किलोमीटर थी तो प्रारंभिक में, लेकिन जब उसने वृद्धि की कितनी, जो देखो प्रारंभिक में एक्स किलोमीटर थी, तो कह रहे एक्स किलोमीटर द्वारा चली गई दूरी, तो इसमें चाल है, तो यानी दूरी कितनी है, दूरी 360 किलोमीटर। ठीक, 360, तो यहाँ पर क्या निकाला, यदि समय निकाला जाए तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे का चाल। ठीक, तो दूरी कितनी 360 बटे में एक्स। ठीक, क्या निकला, टाइम इतना निकला है। अब कह रहा वृद्धि चाल कितनी, जब उसने क्या किया वृद्धि चाल। ठीक, कितनी चाल वृद्धि की 5 किलोमीटर पर आवर, वृद्धि कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, उसने जब वृद्धि कर दी तो चाल उसकी कितनी होगी नई चाल। ठीक, कितना हो गया एक्स प्लस 5, कितना हो गया एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बनी, क्योंकि उसने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो देखो कितना हो जाएगा, दूरी क्या है 336। ठीक, तो यहाँ पर समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय तो 360 बटे में एक्स प्लस 5। अब इन दोनों के बीच में अंतर टाइम का कितना आ रहा, 1 घंटे का, कितना आ रहा। अब जब कह रहा जब 360 बटे इतने टाइम में जा रही, इतने जा रही थी, तो यानी अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटा अंतर आ रहा है, तो निकालेंगे अंतर, समय का अंतर। ठीक, तो अंतर 1 घंटा कम समय। ठीक है, कितना घंटा, 1 घंटा कम समय, तो कुल समय कितना आ रहा है, तो 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर में 1 घंटा। अब इसको हल करेंगे, ऊपर से 360 बाहर ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, ये अंदर क्या बचा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1 घंटा। तो कितना हो जाएगा 360 बराबर, ऊपर क्या है, देखो बराबर नहीं यहाँ लिखना, गुणे में है, क्या गुणे में है, तो हल करेंगे एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बटे नीचे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 घंटा। ठीक, यहाँ तक टाइम आपको देगा। अब देखो ये माइनस प्लस कट गया, क्या बचा यहाँ पर, बचा 5 गुणे 360 बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, कितना बचा है, ये बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 360 का 5 से गुणा करेंगे तो 0, 5 का 30, 0 3, 5 ये 15 3 18, कितना हो गया 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800, ये क्या बन गया हमारा समीकरण। ठीक, ये क्या बना समीकरण बना। अब इस समीकरण को हल करेंगे, क्या करेंगे समीकरण को हल करें। ठीक, हल करने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस को 1800। अब देखो इसको यानी गुणनखंड विधि से हल करना थोड़ा इम्पॉसिबल लगा, तो यहाँ से क्या लगाएंगे सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे सूत्र, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। 2a हो गया, तो क्या करना आगे। अब देखो यहाँ से a बराबर ये, b बराबर c बराबर ये मान है, तो ए बी सी के क्या 5 है माइनस प्लस माइनस माइनस 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 है और सी क्या माइनस का 1800 बटे में कितना 2 गुणे का 1, ये माइनस का 5 हो गया यहीं पर। ठीक, प्लस माइनस, अब देखो कितना अंदर आ जाएगा 25 प्लस का, अब देखो 18 का 4 में गुणा करेंगे। ठीक है, 18 दूनी 36 दूना 72, कितना हो गया 7200 और माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या हो गया 2 आ गया, नीचे 2 आ गया। अब देखो 7225 हो गया अंदर, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंदर क्या हो गया 7225 बटे 2, 25 बटे 2। अब ये 7200 के क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। ठीक, आपको वर्गमूल निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये वीडियो पर्सन मेरा पड़ा उसको चेक करना। ठीक है, तो 7225 हमारा ये आएगा वर्गमूल किसका 55 85 का। ठीक, किसका आएगा 85 का। तो यहाँ पर जो क्या आ जाएगा माइनस, अब देखो हम कहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा साफ करके लिख रहा हूँ इधर साइड में। -5 प्लस माइनस 85 बटे 2। ठीक, अब इसको हल करो तो -5 माइनस का 85 बटे 2। ठीक, एक अगला क्या होगा -5 प्लस 85 बटे 2, क्योंकि प्लस माइनस 2 बार है, प्लस माइनस दो दो अलग कर ठीक। अब देखो 85 5 90 माइनस 90 बटे 2, तो कितना माइनस का 45 हो गया। यहाँ देखो 85 में से 80 आ गया यहाँ पर बटे 2 बराबर 40। अब देखो ये वैल्यू माइनस है तो चाल हमारी माइनस नहीं होती है, ये वैल्यू धनात्मक है तो चाल हमारी क्या आएगी, शुरुआत में चाल उसकी कितनी थी 40 किलोमीटर, या वृद्धि की कितनी होगी 45। ठीक है, तो चाल हमारी कितनी यहाँ पर आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वृद्धि चाल कितनी आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से रेल और जिस प्रकार से क्वेश्चन, तो रेल के 2-3 क्वेश्चन और पड़े हैं। ठीक है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ, इसी में ऐड कर दूंगा। तो आपको आशा उम्मीद है तो जितने भी क्वेश्चन आने भले वीडियो करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास की है। ठीक, तो उसको पूरा आपको देखना है और अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे तौर पे। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो बने रहिएगा, देखते हैं अगले क्लास में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।